हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फन में। आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10th के एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप इससे पहले आप सब पॉलिनोमियल्स के दोनों वीडियोस देख चुके हैं और सारे टर्म्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स आपको क्लियर हैं। गुड। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस का लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल एनसीईआरटी सॉल्यूशन। पहला हम एक्सरसाइज 2.2 से शुरू कर रहे हैं। एस 2.1 जो है मैंने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, तो आप लोग फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें करना क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। हमको पहले ज़ीरो निकालने हैं, उसके बाद ज़ीरोज़ का कोफिशिएंट के साथ में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब हम दिए हुए पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू देखिए, इसके यहाँ पे एक के साथ, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर करेंगे। जब किसी भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई में कोई भी कोफिशिएंट ना हो तो उसे 1 कंसीडर करते हैं। तो ए की वैल्यू देखिए 1 आ गई, बी की जगह यहाँ -2 लिखा हुआ है और सी की जगह -8 है। चलिए अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं। हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किया है। अब ये दो ब्रैकेट ज़ीरो आ गए हैं, तो अगर ये दो ब्रैकेट ज़ीरो आ जाएंगे तो अगर इनमें से पहला ब्रैकेट ज़ीरो है, यानी अगर x माइनस 4 बराबर ज़ीरो है तो x इक्वल टू 4 आएगा। और अगर इफ़ x प्लस 2 इज़ ज़ीरो देन x इक्वल्स टू -2। हमने इसको सपोज कर लिया, ये जो है ये सपोज करिए ये पहला रूट है दैट इज़ अल्फ़ा, और ये सपोज कर लिया ये दूसरा रूट है विच इज़ बीटा। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने पहला देखा है 4 और दूसरा -2, तो 4 प्लस -2 दैट इज़ 2। और 2 को, जो ये 2 है, इसे हम माइनस इंटू -2 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है। और -2 देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो b -2 जो है वो b है, तो -2 की जगह b लिख लिया और 1 की जगह a लिख दिया। अब b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x है, एंड a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला भी होता था, अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में आपने देखा हो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया है। देन सेकेंड रिलेशन वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 4 इंटू -2। पहला जो ज़ीरो है दैट इज़ 4 एंड द सेकेंड ज़ीरो इज़ -2। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट -8, एंड -8 कैन बी रिटन एज -8 अपॉन 1 विच इज़ इक्वल्स टू c अपॉन a। सी की वैल्यू यहाँ देखिए -8 है, तो -8 की जगह मैंने c लिख लिया और 1 की जगह a लिख लिया, विच इज़ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि वेरीफाई हो गया है। आई होप ये क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन है 4s² माइनस 4s प्लस 1 है। अब इसको कंपेयर करते हैं फिर से ax² प्लस bx प्लस सी से। तो a की जगह पे देखिए 4 है, b की जगह -4 है और c की जगह 1 है। सिमिलरली वैसे ही करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किया, s की दो वैल्यू आ गई 1/2 1/2। अब ज़ीरोज़ का सम निकाला जो कि 1 आया, 1 को हम -1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, है ना, -1 अपॉन 1। और इसको हम -4 अपॉन 4 भी लिख सकते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 कैंसिल, वापस 1 ही आ जाएगा। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अगर आपको ये मेथड कुछ सही नहीं लग रहा हो तो आप मेरी सेकंड वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मैंने, या फर्स्ट वीडियो में मैंने इसको सॉल्व करने का एक और मेथड बताया, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। और फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी वेरीफाई कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व किया है, जिसमें दो रूट्स आए हैं 3/2 और -1/3 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फिर इनको भी इसी मेथड से, इसी फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया। चलिए ये देखिए, अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म को हम ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो अगर ज़ीरो का ऐड करेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म यहाँ पर ज़ीरो है। चलिए इसको यहाँ पे हमने क्या किया, 4u कॉमन ले लिया है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है, u
और 4 तो 0 के इक्वल कभी हो नहीं सकता, है ना, बिल्कुल 4 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता। तो या तो u 0 के इक्वल होगा या तो u प्लस 2 0 के इक्वल होगा। तो अगर u 0 के इक्वल है तो u इक्वल टू 0 आ गया, और अगर u प्लस 2 0 के इक्वल है तो u इक्वल्स टू -2 आएगा। अब यहाँ से ये दो ज़ीरोज़ आ गए, ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब अल्फ़ा और बीटा रख लिया हमने, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाला, सॉल्व किया, सब सेम आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन हमने किया है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, इसको हम क्या किया हमने, टी स्क्वायर -15 था, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 15 आ जाएगा और टी इक्वल्स टू प्लस माइनस √5। तो एक रूट आ जाएगा पॉजिटिव √5, दूसरा रूट आ जाएगा नेगेटिव √15, सॉरी √15 एंड नेगेटिव √15, और फिर इसको भी फर्दर सॉल्व कर लिया। इसी तरह से इस इक्वेशन में किया है हमने। यहाँ देखिए x के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ -1 आ जाएगा b की वैल्यू, और फर्दर सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है प्रॉब्लम हमारे पास वो ये है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as a sum and the product of its zeros respectively। मतलब ये कह रहा है कि पहला जो नंबर दिया है वो सम है एंड दूसरा जो नंबर दिया है प्रोडक्ट है, किसका, ज़ीरोज़ का। तो यहाँ पे 1/4 जो है दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, और -1 है वो अल्फ़ा बीटा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व करने के लिए। लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी x² प्लस bx प्लस c। हमने सपोज कर लिया कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ये होगा, क्योंकि यही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। अब हमने माना कि अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके दो रूट्स होंगे, दैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा था -1/4, इसको -b/a से कंपेयर कर लिया, जो कि फॉर्मूला होता है, आपको याद हो, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a फॉर्मूला था। फिर अल्फ़ा बीटा निकाला तो हमारा अल्फ़ा बीटा -4/4 लिख सकते हैं, जो कि c/a आया। कंपेयर किया तो कंपेयर करने पे c इक्वल्स टू देखिए -4 आ गया, a इक्वल्स टू 4 आ गया, b इक्वल्स टू -1 आ गया और a इक्वल्स टू 4 आ गया। तो यहाँ से a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -1, c इक्वल्स टू -4 आया, और हमने इसको यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। चलिए अब इसका एक और तरीका है जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, वो ये है कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फ़ा बीटा दे रखा है तो जो इक्वेशन होगी वो होगी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। हाँ, मैंने यहाँ इक्वेशन की बात की है इसलिए यहाँ पे मैं इक्वल टू 0 कंसीडर कर रहा हूँ। हमने वैल्यूज़ पुट करी, इसको सॉल्व किया तो ये आया 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो जो पॉलिनोमियल, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा वो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। अब आपको इन दोनों में से जो मेथड ईजी लगा हो आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। मुझे पर्सनली ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे हम सारे प्रॉब्लम बहुत ईजिली और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हों तो आप इन दोनों में से जो भी आपको पसंद हो, जो भी सही समझ में आया हो उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं इसलिए मैं सबको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। चलिए अब एक्सरसाइज 2.3 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में पहला क्वेश्चन है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये आपने सीखा हुआ है, और अगर आपको नहीं आता है तो मेरा सेकंड वीडियो देखिए पॉलिनोमियल का, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये ऊपर क्वोशिएंट आता है और हम इसको फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्वोशिएंट आया है तो क्वोशिएंट ये आ गया, और जो बच गया दैट इज़ रिमाइंडर। ऐसे ही हमने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट भी सॉल्व किया था, ठीक है। अगर आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए ये कहता है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। फिर से वही चीज़ करनी है, हमको डिवाइड करना है, और लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये पहला वाला पॉलिनोमियल दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और 0 नहीं आया तो फिर पहला वाला पॉलिनोमियल दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है पहले वाले में, तो हम कहेंगे t² माइनस 3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। अब सेकेंड पार्ट में भी 0 आ रहा है तो यहाँ पर भी पहला वाला यानी x² प्लस 3x प्लस 1 will be a 0 of 3x⁴ plus 5x³ minus 7x² plus 2x plus 2। लेकिन थर्ड वाले में 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब
एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको स्टार इसलिए बनाया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बहुत क्या आते हैं, आप मान के चलें 99.9% पेपर्स में आपको दिखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है और उसके 2 ज़ीरोज़ गिवन है। हमेशा मोस्टली यही आता है कि एक क्वाड्रेटिक गिवन होती है, उसके 2 ज़ीरोज़ गिवन होते हैं, आपको बचे हुए 2 ज़ीरोज़ निकालने होते हैं। कभी कभी इसे 3 नंबर में पूछते हैं जिसमें क्यूबिक इक्वेशन दी होती है और 2 ज़ीरोज़ दिए होते हैं और तीसरा ज़ीरो आपको निकालना होता है। ठीक है, तो इसको करते कैसे हैं, देखिए 2 zeros of this equation are under root 5/3 and minus under root 5/3, which means that x minus under root 5/3 x plus under root 5/3 equals to x square minus 5/3। ये देखिए ये इस आइडेंटिटी से आया है। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ x है और b की वैल्यू अंडर रूट 5/3 है। इसको सॉल्व किया तो ये आया 3x स्क्वायर माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम एंड फाइंड मोर फैक्टर्स वी गेट। हमने डिवीजन एल्गोरिथम लगाया, इसको डिवाइड किया, ये आया, और उसको जब हमने फर्दर सॉल्व किया है तो ये चीज़ आई है। अच्छा, ये जो डिवीजन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसके बगल में जो वीडियो दिया है इसको देख के आप डिवीजन करिए, ये ज़्यादा आपको इजी लगेगा। तो वीडियो देखते हैं, चलिए आपको जो गिवन है उसमें x इक्वल्स टू अंडर रूट 5/3 गिवन है एंड x इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 5/3 गिवन है। इसको आप इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा x माइनस अंडर रूट 5/3 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस अंडर रूट 5/3 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, x माइनस अंडर रूट 5/3 और x प्लस अंडर रूट 5/3 इक्वल्स टू 0। अगर आप देखें ये एक आइडेंटिटी है a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो a स्क्वायर माइनस 5/3, क्योंकि ये स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर रूट है और ये 2 है तो दोनों पावर कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, 0 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। नाउ वी नो दैट 3x स्क्वायर माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ px। px क्या था, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमको देखते हैं क्या मिलता है, 3x स्क्वायर माइनस 5, इससे डिवाइड कर रहे हैं हम 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, दोनों को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए वही तो मैंने आपको बताया था अभी, इसका फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय इसका फर्स्ट टर्म, तो आ जाएगा 3x टू द पावर 4 अपॉन 3x स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल, x स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, x स्क्वायर बचेगा। अब ये जो बच गया है इसको यहाँ लिखेंगे और इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को। ठीक है, तो इसको लिख लेते 3x स्क्वायर माइनस 5, मल्टीप्लाई करिए तो 3 ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। तो 3x टू द पावर 4 तो यहाँ लिख लिया और माइनस 5x स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि x क्यूब है नहीं इसलिए ये हमने खाली छोड़ दिया है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। सबसे बड़ी पावर सबसे पहले, नाउ प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब फिर से इसका पहला टर्म डिवाइड करिए, 6x क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6 और ये 2 पावर a1 पावर कैंसिल, ये आ जाएगा 2x, तो प्लस 2x आया है, इसको यहाँ लिखेंगे। अब इस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 को, चले करके देखते हैं। 3 2 ज़ा 6 और x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 10x माइनस प्लस
ये कैंसिल और ये इधर कैंसिल, ये बच गया 3x² माइनस 5। फिर से फर्स्ट टर्म डिवाइड करिए, +1 बचेगा, 3x² माइनस 5 माइनस प्लस, ये कैंसिल रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमको पता है डिवीजन एल्गोरिथम में अगर हम किसी पॉलिनोमियल px को अगर gx से डिवाइड करते हैं तो उसको, और कोशेंट अगर qx आता है और रिमाइंडर rx आता है तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं। px हमारा यहाँ पे px जो कि पॉलिनोमियल हमको गिवन है, gx है 3x² माइनस 5 जिससे हमने डिवाइड किया, qx हमारे पास आया था x² प्लस x प्लस 1 2x प्लस 1 और r 0 था, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 5 x² प्लस 2x प्लस 1 px जो है। अब इससे हम 2 रूट निकाल चुके हैं जो आपके आए थे, देखिए इधर है ना, √5/3 और माइनस √5/3, इससे फर्दर ज़ीरोज़ निकलेंगे। तो फॉर फाइंडिंग रिमेनिंग ज़ीरोज़ x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो के पेयर बनाइए, इस पेयर से देखिए x कॉमन है, x प्लस 1 बच जाएगा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है और जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम 1 कॉमन लेते हैं, इक्वल्स टू 0। दोनों में से देखिए x प्लस 1 कॉमन है, बाहर ले लिया, यहाँ पर x बच गया है प्लस यहाँ पे 1 बच गया है। अब अगर पहला ब्रैकेट 0 है, इफ़ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू -1, देन x इक्वल्स टू -1। फिर अगर दूसरा ब्रैकेट 0 है यानी x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू -1। तो देयरफॉर 4 रूट्स या ज़ीरोज़ ऑफ px आर, एक तो √5/3 था जो गिवन है, माइनस √5/3 जो गिवन है, फिर हमने -1 निकाला और -1, तो ये 4 रूट्स हो गए। ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कि कैसे ये दूसरा मेथड था या सेम मेथड था, बट डिवीजन जो है वो थोड़ा सा इजी हो गया था क्योंकि हमने फ्रैक्शन नहीं लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, उसके जैसे जितने क्वेश्चन आपको मिले वो सब प्रैक्टिस करिएगा, सब इसी तरीके से होंगे। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय पॉलिनोमियल, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली। मतलब जो क्वोशिएंट है वो हमारा क्या है, x माइनस 2 है और जो रिमाइंडर है दैट इज़ -2x। देखिए क्वोशिएंट पहले लिखा है तो जो पहला वैल्यू होगी वो क्वोशिएंट होगी, फिर बाद में रिमाइंडर लिखा है तो दूसरी वाली वैल्यू रिमाइंडर होगी, तो हमको gx निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा है, हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे पॉलिनोमियल की, जो कि होती है px इक्वल्स टू gx प्लस qrx, ये होती है। अब इसमें हमने सॉल्व करके रख दिया वैल्यूज़, px की वैल्यू रख दी, gx की वैल्यू पता नहीं है, qx की रख दी और rx की रख दी, और इसको फर्दर सॉल्व किया। पहले -2x प्लस 4 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, ये जब इधर आएगा है ना तो ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा। अब जब पॉजिटिव हो जाएगा तो अब उसको देखिए, पॉजिटिव हो जाने के बाद उसको वहाँ सॉल्व करेंगे। पहले x की पावर सॉल्व किया, उसके बाद एक ये बच जाएगा x³ माइनस 3x² x प्लस 2, ये -2x उधर आएगा प्लस 2x प्लस 4 आएगा -4, इधर बच गया gx और x माइनस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो दोनों तो ऐसे ही रहेंगे। नाउ x प्लस 2x 3x प्लस 2 -4 -2। अब ये x प्लस 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको उधर भेजेंगे, डिवाइड में हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड किया हमने, डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट आया, ये जो क्वोशिएंट आया यही आपका gx होगा, तो gx ये रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम, डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। मतलब आपका जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्वोशिएंट की डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो हम किसी भी पॉलिनोमियल को अगर कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करते हैं, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल को कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करते हैं तो उसके क्वोशिएंट और पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो सेम रहेगी। देखिए यहाँ पे 2 है डिग्री और यहाँ पर भी 2 है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में कहता है डिग्री ऑफ qx इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ rx, मतलब जो क्वोशिएंट की डिग्री है
वही रिमाइंडर की डिग्री होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 5 एक पॉलिनोमियल लिया है, उसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड किया है। तो देखिए क्वोशिएंट एक्स आया है, रिमाइंडर एक्स प्लस 5 आया है। तो यहाँ पर भी डिग्री 1 है और यहाँ रिमाइंडर में भी डिग्री 1 है। ठीक है, चलिए थर्ड कहता है डिग्री 0 हो। तो हमने क्या किया, इसको किसी डिग्री ऑफ आर एक्स इज 0, यानी रिमाइंडर की वैल्यू 0 होनी चाहिए या रिमाइंडर की डिग्री 0 होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को x प्लस 3 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर देखिए कांस्टेंट टर्म आ गया। कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा 0 होती है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज। हालांकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि दिस इज़ नॉट एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर का ऑप्शनल आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में। चलिए देखते हैं, कहता है वेरीफाई दैट द गिवन नंबर अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप। मतलब क्या है, ये देखिए 3 नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, हमको बताना है कि ये तीनों इसके ज़ीरोज़ हैं। तो वेरीफाई कैसे करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको याद हो तो एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, उसमें बता चुका हूँ मैं। नहीं आपको याद है तो आप मेरा पॉलिनोमियल का फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। हमने तीनों को अंडर रूट्स मान लिए, इसके रूट्स मान लिए कि ये अल्फ़ा है एंड दिस वन इज़ बीटा एंड दिस वन इज़ गामा। तो पहले तो हमने वैल्यूज़ रख के सेटिस्फाई कराया। अगर तीनों में 0 आ गया, देखिए पहले 1/2 रखा तो 0 आया, फिर 1 रखा तो भी 0 आया और -2 रखा तो भी 0 आया, तो हम कहेंगे कि ये ज़ीरोज़ हैं गिवन पॉलिनोमियल के। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकाला जो कि -b/a आया है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा निकाला जो कि c/a आया है, और अल्फ़ा बीटा गामा -d/a आया है जो कि बिल्कुल सही है, वेरीफाई हो गया है। चलिए अब ये सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप से करिए, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर 2 -7 -14 रिस्पेक्टिवली। मतलब उसके प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके, हमने सपोज कर लिया कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो हमारे पास ये होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और मान लिया इसके 3 जीरोज अल्फ़ा बीटा और गामा है। अब क्वेश्चन कहता है कि उसके जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके रूट्स का जो सम है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वो 2 है, तो हमने पुट कर लिया। और फिर कहता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा -7 है, वो भी पुट कर लिया, और अल्फ़ा बीटा गामा -14 है, उसको भी कंसीडर कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं इसको ये कंपेयर किया गया है, कंपेयर करके भी कर सकते हैं आप, नहीं तो मैंने जो सेकंड वीडियोस में आपको फॉर्मूला बताया है उस पर रख सकते हैं। सेकंड वीडियो में अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। आप जाके सेकंड वीडियोस में भी देख सकते हैं, सेकंड वीडियो में मेरी, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको करना है। वहाँ पे मैंने दोनों मेथड बताए थे, x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके भी इसको सॉल्व करके कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, इजी आपको लगे आप करिए। चलिए आखिरी क्वेश्चन नहीं, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस b a एंड a प्लस b, फाइंड a एंड b। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो कि हमको पता है -b/a होता है, -b/a यानी b की वैल्यू -3 है, यहाँ देखिए -3, तो 3 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यूज़ देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पे ये प्लस, ये माइनस होगा, माइनस बी, ठीक है, प्लस बी नहीं है, तो ये बी और ये बी कैंसिल, ए मिलके 3a, तो a इक्वल्स टू 1 आ गया। ना अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा निकाला तो वो कुछ इस तरह से आएगा, अल्फ़ा बीटा यानी a माइनस बी ए, फिर a प्लस बी और a प्लस बी a माइनस बी, और ये होता है c अपॉन ए। तो यहाँ c देखिए 1 है ना, और यहाँ a भी 1 है, तो c अपॉन ए रखा, 1 आ गया। तो सॉल्व किया हमने मल्टीप्लाई करके, तो 3a² माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आया, और a की वैल्यू देखिए 1 है तो पुट कर लिया, तो यहाँ से आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो b इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 आ गया है। तो a की वैल्यू निकल आई और b की वैल्यू निकल आई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिए और प्रैक्टिस करिए। और कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इफ़ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x² माइनस 2x प्लस k, देन द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो हमने इसको डिवाइड किया। देखिए डिवाइड करते वक्त आप अपने बेसिक्स पे काम करिए, और कुछ भी आता है उससे कोई फ़र्क नहीं है कि क्या आ रहा है, क्या फॉर्म आ रही है, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसकी। तो हमने बेसिक्स से काम किया है और इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पर ये क्वोशंट आया हमारे पास और ये रिमाइंडर आया है, देखिए ये रिमाइंडर। अब क्वेश्चन कहता था कि रिमाइंडर जो है वो x प्लस ए है ना, तो रिमाइंडर अगर x प्लस ए है तो इसको हम x प्लस ए के इक्वल रखेंगे, इस पूरे को, और कंपेयर कराएंगे। अगर मैं इसको x प्लस ए के इक्वल रखता हूँ, x प्लस ए, ठीक है, अगर मैं इसे x प्लस ए के इक्वल रखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, बट यहाँ x का कोफिशिएंट 2k माइनस 9 है। तो कंपेयर कराने पे हमको पता चलता है 2k माइनस 9 जो है वो 1 के बराबर है, और जब सॉल्व करेंगे तो k इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। देन यहाँ a प्लस है और यहाँ पर a जो है वो ये पूरा है, तो a को इस पूरे के इक्वल रख कर सॉल्व करेंगे तो a इक्वल्स टू -5 आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। नहीं आता है तो फिर मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गिव अप मत करिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, आएगा। दैट्स इट, एनसीईआरटी पॉलिनोमियल चैप्टर ख़त्म हो चुका है आपका। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको पूरा चैप्टर आ गया होगा अच्छे से। और बोर्ड एग्ज़ाम में अब ये चाहे 7 मार्क्स का है, चाहे 10 मार्क्स का है, चाहे 12 मार्क्स का है, आप पूरे मार्क्स लेके आएंगे, क्योंकि जो केसेस मैंने बताए हैं, जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, उसके अलावा बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे कुछ नहीं कोई पूछेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। Thank you very much.